ब्रांच हमारे मित्र कामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हाजीपुर ब्रांच आज ओपन किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी कंपनी के सारे ब्रांच, जितने भी ब्रांच ओपन हुए हैं, उनमें से टॉप लेवल पर रहेंगे। क्योंकि जब तक से कंपटीशन नहीं होता है कहीं भी, तब तक से कोई काम हो नहीं पाता है। ऐसे सबसे पहले तो हम सारे टीम को, हम अपने ब्रांचेज को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे गया ब्रांच तो अभी हाल ही में ओपन हुआ है, लेकिन हमारे गया ब्रांच जो हिमांशु है, काफ़ी मेहनती लड़का है और गया ब्रांच को दिन दुना रात चौगुना तरक्की पर लेकर जा रहा है। हिमांशु को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका वो निभा रहे हैं। और मैं योगेश को भी काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये भी काफ़ी आगे अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो, कभी भी अकेला व्यक्ति कितना भी उनके पास दिमाग हो, टैलेंट हो, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिना यूनिटी का। हम लोग ऑफिस खोलने का देखिए एक ही मात्र रीजन हुआ। आज से हम 1 साल पहले हम तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये सारे लोग बैठकर आपस में बात ही कर रहे थे। इलेक्शन से पहले प्रोपोगेंडा तैयार हो गई थी कि क्या मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा निकाल के हम ही बताए कि इसको बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग सबसे फर्स्ट एटलीस्ट निकाला जाए। बेरोजगारी का मुद्दा के बाद हमारे पास तुरंत हमारे पास दिमाग में आया कि जब हमारे पास बेरोजगारी का मुद्दा या सीरियसली ये बेरोजगारी हमारे बिहार में है, तो क्यों ना हम ही स्टार्ट करते और हम उस प्रयास को दे, ताकि हम लोग उस प्रयास में कामयाब होकर और आगे बढ़ जाए। और सच्चाई है कि आज 1 साल के अंदर हमारी कंपनी करीब 1 लाख से ऊपर लड़के लोगों को, बच्चे लोगों को फाइल आ चुका है हमारे टोटल ब्रांचेज मिलाकर कंपनीज का। और मुश्किल से 1 लाख तो नहीं कह सकते हैं, 35 से 40 हजार लोगों को हम लोग जॉब दिलवा चुके हैं। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे बिहार में आने वाले दिन में चाहे कुछ भी हो, हम लोग इलेक्शन के मुद्दे पर नहीं जाएंगे या हम लोग राजनीति नहीं करते हुए, हम लोग सब धर्म को मानते हुए, सबसे पहले हम लोग का एक ही अब मोटो है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं या जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके उन लोगों को कहीं ना कहीं सेटल करें और जॉब पर भेजें, ताकि वो लोग, अगर हमारे बच्चे को देखिए, कभी भी हमारे ऑफिस में भी जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, उन लोग हमारी कंपनी को आगे बढ़ने में सबसे अहम भूमिका, हम कैसे अपने आप को, कंपनी को तरक्की दी। कंपनी को तरक्की देने में एक ही योगदान रखेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे आते हैं, सबसे पहले वो हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वही हमको चला रहे हैं, उनके वजह से हम चल रहे हैं और हमारे वजह से चल रहे हैं। हमारे पास आ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, सबसे पहले हम उनको प्यार करते हैं। आई मीन कि उनकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले हम किसी भी हमारे बच्चे को, अगर प्रोफाइल आप लोग को थोड़ा सा हम डिटेल दे दें कि अगर प्रोफाइल आता है, बच्चे लोग, सब बच्चा चाहता है कि हम ऑफिस में ही बैठकर काम करें, लेकिन उसके पास वो टैलेंट है नहीं जो ऑफिस में बैठकर काम कर सके। यानी अब हमारी क्या कर्तव्य बनती है, अगर हम बैठे हैं, अगर हम यहाँ पर मेन ब्रांच में या कहीं भी बैठे हैं, अगर हम बॉस हैं, तो हमारी क्या, यहाँ पर हम देखेंगे उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी अकॉर्डिंग उसको समझाना होगा कि देखो बाबू, आपकी तरक्की कहाँ है। आपकी तरक्की, अगर ऑफिस में जाएंगे हम, 2 दिन के लिए आप ऑफिस में जाएंगे, तीसरा दिन ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अगर वो ऑफिस से निकलता है तो सबसे पहले बात कि हमारी कंपनी से जो कंपनी टर्म एंड कंडीशन पर एग्रीमेंट की है वो भी छोड़ेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे साथ ये कंपनी इंटरटेन कर रही है। बच्चा लोग डिमोलाइज होंगे कि हमारा लग रहा है कि कैरियर बन नहीं पाएगा क्योंकि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को ये कोशिश करना है कि बच्चे लोग को कहाँ भेजा जाए। बच्चा लोग चाहेगा, सब लोग चाहता है कि हम आराम की नौकरी करें, लेकिन अगर वो आराम के जैसे कोई भी बच्चा आता है, कोई थोड़ा टैलेंटेड होता है, बोलने में ज्यादा एक्टिव होता है, तो उसको ज्यादातर कोशिश करना है कि हम लोग इसको मार्केटिंग सेक्टर में भेजें, ताकि इसकी कामयाबी, इसको पता चलेगा 2 साल 3 साल बाद कि हमको सर क्या बोले थे। वो बच्चे को पूरी तरीके से समझाना होगा कि देखो बाबू, आपकी कामयाबी कहाँ पर छिपी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे गार्जियन हैं, हम लोग उस बच्चे का ऐसे पेरेंट्स हैं कि उसके भविष्य को हम लोग के ऊपर निर्भर होता है कि इसको कहाँ भेजें, ताकि हम लोग ये कामयाब होकर
पूरे जीवन में हमारा और आपका या हर लोगों का नाम ले। और आज हम लोग वो उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद हम चाहेंगे, हर लोगों से चाहेंगे, और कड़ी मेहनत तो भी करना होगा, हम चाहेंगे कि जितने भी हमारा एक टीम बन लिया जाए। जैसे पंचायत लेवल पर हम लोग कोई भी अगर प्रोग्राम करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, तो हम लोग पंचायत लेवल पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कभी एक बार पंचायत लेवल पर जाकर सारी बेरोजगार लोगों को देखेंगे। ये भी नहीं करेंगे कि हम लोग बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो काम करना चाहती है, बहुत सारे बेरोजगारी समझ लीजिए कि हर घर में है। और हमारे पास हर सेक्टर के हमारे कंपनी का करीब बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग का काम हमेशा करते रहते हैं, कंपनी को टारगेट करते रहते हैं। हमारे पास कि बड़ी कंपनी कैसे आएगी और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर हमारे पास 10 ब्रांचेज है, 20 ब्रांचेज है, और कोशिश करेंगे कि हमारा टोटल आने वाला अगले साल तक हम कम से कम 100 ब्रांचेज करेंगे। अगर हमारे पास 100 ब्रांचेज होती है तो 100 ब्रांचेज में अगर कोई भी कंपनी एक बार हमारे वेबसाइट को देखती है, अगर 100 ब्रांचेज है, तो हर बड़ी से छोटी कंपनी चाहेगी कि हम चंद्रा एंड को ग्रुप से जुड़े, ताकि हमको एक बार में जो भी अपॉर्चुनिटी हमको चाहिए वो ये दे देंगे। तो हम लोग को सबसे पहले कामयाब होने के लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको नहीं, हम सिर्फ कड़ी मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, हम और आपको, यानी हम लोग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरी कंपनी नहीं है, ये सब आप लोगों की कंपनी है, हमारे बच्चे की कंपनी है, और हमारे आने वाला भविष्य की कंपनी है। और सब लोग कामयाब हो, आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें। और यही सब बच्चे जिस दिन कामयाब हो जाएंगे, हो सकता है कंपनी में कभी कभी किसी को दुख भी हो जाता है, लेकिन उसको बुलाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी को हमारे चलते दुखी ना होना पड़े। अगर बाई द वे किसी का जॉब हम लोग नहीं करा पाते हैं, उस अकॉर्डिंग जो लड़का लोग करीब ठान लेता है कि नहीं हमको यही जाना है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक है बाबू तुमको वहाँ जाना है, तो हमारी नहीं है आपको कि अगर तुमको ऑफिशियल जॉब करना है तो ये क्वालिफिकेशन ले लो। अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो हमारे कंपनी में एक कंप्यूटर, हमारा इंजीनियर हर जगह बैठे रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा दीजिए कंप्यूटर का। 1 से 2 महीना में वो कंप्यूटर में ट्रेन हो जाएंगे, उनको ऑफिशियल जॉब कहीं दे दीजिए। दोनों तीनों ऑप्शन, सब सारे ऑप्शन हमारे कंपनी में है। उनको हमारे कंपनी में ब्रांच में 1 महीना 2 महीना 1 घंटा ट्रेनिंग दे दीजिए। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हमारे पास बहुत सारा सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में जॉब अवेलेबल है, उनको दे दीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब कि जितने भी लड़के आ रहे हैं, अगर उनकी इच्छा है, अगर उनकी इच्छा को नहीं पाना चाहते, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस व्यक्ति को, उस लड़का को, अगर नॉलेज नहीं है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज़ करके आओ, या हमारे पास करना चाहते हो तो हमारे पास कर लो, और हम आपको जॉब देने के लिए 1 महीना या 2 महीना में हम कंफर्म कर देंगे, आपको जॉब इतना मिलेगा। यानी किसी भी बच्चे को, किसी भी एनीवन, कोई भी गार्जियन आते हैं, उनको हम लोग नाराज करके नहीं यहाँ से भेजेंगे। हमारी कंपनी, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन हम लोग ऐसा कंपनी को आगे लेकर चले जाएंगे। भगवान न करे कि ऐसा किसी को बुरी नजर पड़े, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम और आप मेहनत करेंगे। जब हम कंपनी खोले थे तो तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी को हमारी बात, हम लोग को 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, रात में मीटिंग चल रही थी। हम लोग सारे लोग एक दूसरे से टॉक कर रहे थे कि क्या किया जाए। उस समय हमारा 1 सेकंड, भगवान कहते हैं कि तो देखिए दिन में 24 घंटा में एक बार सबके अंदर भगवान मन में क्लिक करते हैं। 1 सेकंड के 1वां हिस्सा, ये धीरू भाई अंबानी भी ये बात बोले थे। उसी चीज को कैच करना, जीवन में तरक्की को आगे लेकर जाना, यही सबसे बड़ी बात है। अगर बेरोजगारी के बारे में जब हम लोग बात किए तो वही हमारे माइंड में 1 सेकंड का 1वां हिस्सा में क्लिक किया कि ये मैं क्यों नहीं करूं। ये अगर हम आज आने वाला दिन हम आपको बता दें 5 से 10 साल बाद सारे आपके मुरीद हो जाएंगे। अगर आप किसी भी इस एरिया में कम से कम नहीं भी तो 1 साल में कम से कम आप 20 से 30 हजार लोगों को जॉब लगाएंगे, ये कन्फर्म है। 30,000 का भी जॉब लगाते हैं आप, 30,000 लड़का को भी, तो 30,000 लड़का आपको 300, एक लड़का 300 देगा, वो 30 लाख हो जाएंगे आप, और पूरे 30 लाख का आप देवता हो जाएंगे। आज के डेट में जॉब दिलवाना यही सबसे बड़ी परिकाष्ठा है हम लोग की, कि आज के डेट में हमारे बिहार के लोगों को जॉब पा लेना सबसे बड़ी महानता होती है। जब यही आप कर रहे हैं, यही करने लगेंगे, यही दिलाने लगेंगे, तो आप 100% श्योर रहिए कि आपको कामयाबी, यानी सबसे पहले बात की भगवान का आशीर्वाद।
अगर आप किसी को एक को जॉब देते हैं तो समझ लीजिए कि वो 10 बार आपको आशीर्वाद देगा घर पर जाकर। एक ही आदमी नहीं, उनके घर के लोग भी आशीर्वाद देंगे कि हमारे बेटा को जॉब हो गया। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी आते हैं जो हमारी कंपनी में अगर जॉब दे देते हैं तो परसों किलो करीब 2-3 किलो मिठाई, 4 किलो कुछ और भी मिठाई, 10 किलो मिठाई लेकर आ गए लोग। समझ लीजिए कि सर आज हमको आप जॉब लगवा दिए अच्छे जगह पर, तो आप ये जॉब नहीं लगवा रहे हैं, आप एक तरह से आप भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में ये कर्म करने के लिए आपको बनाया गया है। कर्मानुसार भी अगर हम लोग देखें तो हम भी इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं। तो आप अच्छे कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करना है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता हमेशा कदम चुनते रहेगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से मैं एक बार उम्मीद करूंगा और सारे हम अपने ब्रांचों को फिर से एक ही जोश भरूंगा कि कभी भी जीवन में अगर कभी भी तकलीफ, अगर ऑफिस खोले हैं, बिजनेस खोले हैं तो थोड़ा सा टेंशन होगा, मोमेंट कभी टेंशन में आएंगे, कभी आप खुश होंगे, तो चिंता, टेंशन, खुशी सबको संभाव स्थिति में रखते हुए चलना है और एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अगर आपकी स्थिति कभी गड़बड़ होती है, डाउन होती है, उस स्थिति में भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए और समतल वे में चलिए, क्योंकि आप समझिए कि मैं मालिक हूँ और मुझे ही करना है। अगर हम गिरे तो अपने वजह से गिरे हैं, अगर उठ रहे हैं तो अपने वजह से उठ रहे हैं, और ये सारी चीजें कभी ना कभी आपके जीवन में आएगी। मेरे भी जीवन में आता है। अगर आज हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर कभी कभी हमारे जीवन में भी फ्रस्ट्रेशन कभी आता है कि कैसे जॉब हो, या कभी कभी हम टेंशन में आ जाते हैं, तो ये हम आप लोग को देखने लगते हैं कि अगर हम आज गिर गए तो ये कई एक ब्रांचेज गिर जाएंगी। अगर ये ब्रांचेज गिरती है, यानी हम अगर गिरते हैं तो हम गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसको तुरंत समाधान करने में लग जाते हैं कि नहीं, गिरना क्या है, इसको समाधान करना है। तो तुरंत आप लोग को अगर बाय द वे कभी भी ऐसी दिक्कत परेशानी आती है कि जरूर हमसे तुरंत शेयर कीजिएगा। उस मोमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा जीवन में आती रहती है। अगर कंपनी है तो कभी कंपनी लॉस में थोड़ा बहुत जाएगी तो उस समय डीएक्टिवेट नहीं होना, आप लोग को माइंड को एक्टिव करके आगे बढ़ते जाना है और पॉजिटिव हमेशा होते जाइए। तो उस ऊंचाइयों पर अगर छू रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं, तो कभी भी आप लोग ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि आप लोग समझ लीजिए कि हम कुछ नहीं है, हमारे सारे चीज जो है भगवान के ऊपर वाले के कृपा से हो रहे हैं। हमारे इन सारे लोगों, जितने भी लोग हैं यहाँ जॉब करने आ रहे हैं, इन लोगों के दुआओं की वजह से हो रहा है ये। इन लोग को अगर दुआ नहीं मिलेगी, इन लोग की दुआ नहीं रहेगा तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादातर हम लोग को, सभी लोगों को दुआओं को लेते जाना है और जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और वंस अगेन कामेश्वर जी को, हम अपने कुंदन जी को हम चाहेंगे कि ये लोग खूब तरक्की करें। है या आप मुझे नहीं लगता है कि हम जितने भी बात बोले, ये सारे बातों को एक ही बार में निचोड़ दे दिए हैं। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन बाबू। आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत आपकी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आप यंग ब्लड के हैं और आप समझ सकते हैं कि यंग ब्लड की क्या स्थिति परिस्थिति होती है और कैसे आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आप ज़्यादा समझदार हैं। लड़का लोग को कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, और अपने पिताजी को काफ़ी मदद कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका ब्रांच 3 महीना बाद तरक्की के उस मुकाम पर जाएंगी जहां आप लोग सोचे भी नहीं थे। और हमेशा हम आते रहेंगे यहाँ, जो भी दिक्कत होगा बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।